औकात है यहाँ आने की? यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं। अगर हम ये मैच हार गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर तूने हमें मैच जिता दिया तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। राजस्थान के एक सूखे और भूले बिसरे गांव खेड़ापुरा में एक 17 साल का लड़का रहता था। नाम था नवीन। घर क्या था, बस कच्ची दीवारें, ऊपर टीन की छत और बाहर धूल उड़ाती हवा। पिता रामलाल गांव में ऊंट गाड़ी चलाते थे। कभी काम मिला, कभी खाली हाथ लौटे। मां सरस्वती देवी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थीं। दिन का खाना तय नहीं होता था, लेकिन एक चीज तय थी, नवीन का सपना। नवीन को क्रिकेट से पागलपन की हद तक प्यार था। टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था। उसे मैच देखने को मिलते थे तो बस चाय की दुकान पर, जहां गांव वाले भीड़ लगाकर खड़े रहते थे। वह हर गेंद को आंखों में भर लेता, हर शॉट को दिल में उतार लेता। गांव का मैदान असल में मैदान नहीं था। कंकड़, कांटे, सूखी घास और बीच बीच में गड्ढे। नवीन के पास न बैट था, न बॉल। वह टूटी हुई लकड़ी से खेलता और गेंद के नाम पर कपड़े बांधकर बनाई गई गेंद। सुबह 4 बजे उठना, मां के साथ पानी भरने जाना, फिर स्कूल, और स्कूल के बाद सीधे मैदान। जब तक सूरज डूब न जाए वह खेलता रहता। गांव वाले हंसते थे, पेट भर रोटी नहीं है और क्रिकेटर बनेगा। कोई कहता, इससे अच्छा ऊंटगाड़ी चला ले। लेकिन नवीन चुप रहता। उसके अंदर एक आग थी जो किसी की बात से बुझने वाली नहीं थी। एक दिन गांव में मेला लगा। मेले में पहली बार एक स्थानीय टूर्नामेंट होने वाला था। इनाम 10 करोड़ रुपए। पूरा गांव चौंक गया। इतनी बड़ी रकम, वो भी एक मैच में। असल में यह एक प्राइवेट लीग थी, जहां देश भर से खिलाड़ी आने वाले थे। नियम साफ थे, कोई भी खिलाड़ी हिस्सा ले सकता है, चाहे नाम हो या न हो, लेकिन जीतने वाला सब कुछ ले जाएगा। नवीन ने पोस्टर देखा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। 10 करोड़। उसने जिंदगी में 10,000 भी एक साथ नहीं देखे थे। वह घर भागा। मां से बोला, मां, मैं इस टूर्नामेंट में खेलना चाहता हूं। मां ने उसे देखा, फटे कपड़े, नंगे पैर और आंखों में सपना। मां ने धीरे से कहा, बेटा, फीस लगेगी, सफर लगेगा, हमारे पास कुछ नहीं है। नवीन चुप हो गया, लेकिन उस रात वह सो नहीं पाया। छत की तरफ देखते हुए बस एक ही बात सोचता रहा, अगर मुझे एक मौका मिल जाए, बस एक। अगली सुबह उसने गांव के सरपंच से बात की, फिर स्कूल मास्टर से, फिर उसी चाय वाले से जहां वह मैच देखता था। किसी ने 50 दी, किसी ने 100, किसी ने सिर्फ दुआ। 3 दिन में उसने किसी तरह एंट्री फीस जुटा ली। जूते नहीं थे, जर्सी नहीं थी, लेकिन हिम्मत थी। जब वह टूर्नामेंट खेलने शहर के बड़े मैदान की तरफ निकला तो उसकी मां ने जाते जाते बस इतना कहा, बेटा, हार भी गया तो शर्मिंदा मत होना, लेकिन मैदान में उतरकर डरना मत। नवीन ने सिर हिलाया और मन ही मन कहा, यह मैच मेरी गरीबी और मेरे सपने के बीच है। और यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जो पूरे देश को हिला देने वाली थी। शहर का स्टेडियम देखकर नवीन के कदम अपने आप रुक गए। इतना बड़ा मैदान उसने सिर्फ टीवी पर देखा था, वो भी चाय की दुकान से खड़े खड़े। चारों तरफ चमचमाती फ्लडलाइट्स, हरी घास, डिजिटल स्क्रीन और गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड। नवीन ने अपने फटे बैग को कसकर पकड़ा। अंदर बस एक जोड़ी पुराने कपड़े, कपड़े से बनी गेंद और वही लकड़ी का बैट। जब वह रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचा तो वहां पहले से लाइन लगी थी। ब्रांडेड जर्सी, महंगे जूते, बड़े बड़े नाम। कोई रणजी खेल चुका था, कोई अंडर 19 इंडिया कैंप से आया था। काउंटर पर बैठे आदमी ने पूछा, नाम? नवीन, खेड़ापुरा गांव से, उसने धीमी आवाज में कहा। आदमी ने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, किस टीम से हो? किसी से नहीं, अकेला आया हूं। पीछे खड़े कुछ लड़के हंस पड़े। अरे, ये तो गांव का खिलाड़ी है, यहां ट्रायल देने आया है क्या? भाई, ये 10 करोड़ का टूर्नामेंट है, गली क्रिकेट नहीं। नवीन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रजिस्ट्रेशन स्लिप लेकर अंदर चला गया। ड्रेसिंग रूम में उसका हाल और बुरा था। एक तरफ खिलाड़ी अपने कोच के साथ रणनीति बना रहे थे, दूसरी तरफ फिजियो, मैनेजर, स्पॉन्सर। नवीन एक कोने में बैठ गया। उसने अपने जूते उतारे ही नहीं, क्योंकि जूते थे ही नहीं। तभी एक लंबा सा खिलाड़ी उसके पास आया, महंगा बैट हाथ में, चश्मा आंखों पर। बोला, ओए, तू यहां किसके साथ आया है? खुद के साथ, नवीन ने जवाब दिया।
लड़का हंसा। भाई, ये मैच तेरे बस का नहीं है। यहां हर बॉल 150 की स्पीड से आएगी। नवीन ने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। मैच से पहले टीम बनाई जानी थी। हर कप्तान अपनी पसंद के खिलाड़ी चुन रहा था। नवीन का नाम कोई नहीं ले रहा था। एक कप्तान ने साफ कहा, गांव वाले रिस्क होते हैं। दूसरे ने कहा, इसका लुक ही मैच का नहीं है। आखिर में जब सिर्फ एक टीम बची और कोई खिलाड़ी नहीं बचा, तो मजबूरी में नवीन को बुलाया गया। कप्तान ने बिना देखे कहा, ठीक है, तू 12वां खिलाड़ी रहेगा। खेलने का चांस मुश्किल है। नवीन ने हामी भर दी। उसके लिए इतना भी काफी था। पहला मैच शुरू हुआ। टीम की हालत खराब थी। टॉप ऑर्डर फेल, विकेट गिरते गए। नवीन पैड पहनकर तैयार बैठा था, लेकिन कोई बुला नहीं रहा था। अंतिम ओवर आया। टीम को चाहिए थे 19 रन, 3 बॉल बाकी। क्रीज पर था एक टेल एंडर बल्लेबाज। कप्तान ने गुस्से में कहा, अब तो हार पक्की है। तभी नवीन खड़ा हुआ, धीरे से बोला, सर, एक मौका दीजिए। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। कप्तान ने उसे देखा, फिर हंसकर बोला, तू 3 बॉल में 19? नवीन की आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखें स्थिर थीं। सर, मैं कर सकता हूं। कप्तान ने गहरी सांस ली और कहा, अगर फेल हुआ तो जिम्मेदारी तेरी। नवीन ने पैड कसकर बांधे, बैट उठाया और मैदान की तरफ बढ़ा। स्टेडियम में कोई उसका नाम नहीं जानता था, लेकिन अगले 3 गेंदों में पूरा देश उसे जानने वाला था। नवीन जब मैदान में उतरा तो स्टेडियम की रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। इतनी तेज लाइट उसने कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ शोर था, लेकिन उसके कानों में बस अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। कमेंटेटर की आवाज गूंजी, दोस्तों, क्रीज पर आए हैं नवीन नाम के खिलाड़ी। पहली बार इस टूर्नामेंट में दिख रहे हैं। टीम को चाहिए 19 रन, सिर्फ 3 गेंद बाकी। दूसरा कमेंटेटर हंसा, यह तो नामुमकिन लग रहा है। शायद यह सिर्फ औपचारिकता है। बॉलर रन अप लेने लगा। 6 फुट लंबा, ताकतवर शरीर, 150 की स्पीड से गेंद फेंकने के लिए जाना जाता था। उसने नवीन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मन ही मन सोचा, एक यॉर्कर और खेल खत्म। नवीन ने गार्ड लिया। उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे, लेकिन आंखें गेंद पर टिकी थीं। पहली गेंद बहुत तेज आई। लो फुल टॉस। नवीन ने देर नहीं की, बैट घुमाया, थक। गेंद हवा में उठी, सीधे लॉन्ग ऑन की तरफ। पूरा स्टेडियम सांस रोककर देख रहा था। गेंद बाउंड्री के पास गिरी और बाहर चली गई। छक्का। एक पल के लिए सन्नाटा, फिर अचानक शोर फट पड़ा। ओ, क्या शॉट था! यह लड़का कौन है? ड्रेसिंग रूम में कप्तान खड़ा हो गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। स्कोर अब था 13 रन चाहिए, 2 गेंद बाकी। बॉलर घबरा गया। उसने कप्तान की तरफ देखा। कप्तान ने इशारे से कहा, संभल कर, वाइड मत देना। दूसरी गेंद। इस बार बॉलर ने बाउंसर फेंकी। गेंद सीधे छाती की तरफ आई। नवीन ने पीछे कदम नहीं लिया। उसने पुल शॉट खेला। गेंद फिर हवा में गई, इस बार डीप स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर दौड़ा। भीड़ चिल्लाने लगी। गेंद हाथ से बस कुछ इंच दूर थी और फिर बाउंड्री के बाहर। फिर छक्का। अब स्टेडियम पूरी तरह खड़ा था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। कमेंटेटर चीख पड़ा, यह अविश्वसनीय है। एक अनजान खिलाड़ी, 2 गेंद 2 छक्के। अब हालत यह थी, 7 रन चाहिए, 1 गेंद बाकी। नवीन ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में गांव का मैदान घूम गया। कंकड़, धूल, टूटा बैट। वहां भी वह ऐसे ही आखिरी गेंद खेलता था। बॉलर के हाथ कांप रहे थे। पसीना माथे से टपक रहा था। कप्तान चिल्लाया, यॉर्कर! कुछ भी हो जाए, यॉर्कर! बॉलर ने दौड़ शुरू की। पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। आखिरी गेंद स्टंप्स की तरफ आई। परफेक्ट यॉर्कर। नवीन ने एक कदम आगे बढ़ाया, बैट नीचे लाया। थक। गेंद ऊपर उठी, सीधे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। बहुत ऊंची, बहुत लंबी। गेंद बाउंड्री पार कर गई। छक्का। मैच खत्म। स्टेडियम फट पड़ा। लोग चीख रहे थे, तालियां बज रही थीं, ड्रम बजने लगे। नवीन वहीं खड़ा था, बैट हाथ में, आंखों में आंसू। पहली बार किसी ने उसका नाम पुकारा, नवीन, नवीन। और उसी पल वह सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं रहा, वह इस टूर्नामेंट का हीरो बन चुका था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अभी 10 करोड़ की कहानी बाकी थी। मैच खत्म होते ही मैदान पर अफरा तफरी मच गई। टीम के खिलाड़ी दौड़कर नवीन के पास आए।
कोई उसे गले लगा रहा था, कोई कंधों पर उठा रहा था। जिस लड़के को मैच से पहले कोई पहचानता तक नहीं था, अब उसी का नाम पूरे स्टेडियम में गूंज रहा था। कप्तान ने सबसे पहले उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, लड़के, आज तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। नवीन बस मुस्कुरा रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब उसी के साथ हुआ है। ड्रेसिंग रूम में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो खिलाड़ी पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब वहीं उससे हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े थे। एक सीनियर खिलाड़ी बोला, भाई, कहां से सीखा ये शॉट्स? नवीन ने सादगी से जवाब दिया, गांव के मैदान में, अकेले। कोच चुपचाप सब देख रहे थे। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, हमने तुझे बहुत हल्के में लिया था। उस रात नवीन सो नहीं पाया। ड्रेसिंग रूम के बिस्तर पर लेटा वह छत को देखता रहा। दिमाग में बार बार मां का चेहरा आ रहा था। सोच रहा था, काश मां यह देख पाती। अगली सुबह अखबारों की हेडलाइन थी, गुमनाम खिलाड़ी ने पलट दिया मैच। 3 गेंद 3 छक्के, एक नया सितारा। टीवी चैनल वाले इंटरव्यू के लिए लाइन लगाए खड़े थे। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आप कौन हैं? नवीन हर बार वही जवाब देता, मैं एक गांव का लड़का हूं। टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ था, यह सिर्फ पहला मुकाबला था, लेकिन इस जीत ने टीम को फाइनल तक पहुंचा दिया। फाइनल मैच की घोषणा हुई। इनाम पूरे 10 करोड़ रुपए। अब दबाव कई गुना बढ़ गया था। सामने देश की सबसे मजबूत टीम थी, बड़े बड़े नाम, इंटरनेशनल खिलाड़ी। मैच से पहले मीटिंग हुई। कोच ने साफ कहा, इस बार पूरी जिम्मेदारी नवीन पर होगी। नवीन ने सिर हिलाया। डर था, लेकिन भागने का सवाल ही नहीं था। फाइनल मैच शुरू हुआ। भीड़ पहले से भी ज्यादा थी। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। नवीन ने शानदार बल्लेबाजी की, एक के बाद एक चौके, एक छक्का, लेकिन मैच फिर उसी मोड़ पर आकर अटक गया। आखिरी ओवर, टीम को चाहिए थे 14 रन, 4 गेंद बाकी। इस बार बॉलर और भी खतरनाक था, अनुभवी, चालाक। पहली 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बने, अब 12 रन 2 गेंद। डगआउट में सन्नाटा। लोगों को डर लगने लगा कि कहीं पिछली बार किस्मत न साथ छोड़ दे। नवीन ने बैट को देखा, फिर आंखें बंद कीं। उसने खुद से कहा, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। तीसरी गेंद, नवीन ने पूरी ताकत से मारा। गेंद सीधा स्टैंड्स में, छक्का। अब 6 रन 1 गेंद, पूरा स्टेडियम खड़ा। आखिरी गेंद, बॉलर ने स्लोअर डाली। नवीन ने टाइम लिया, गेंद को गैप में खेला। 2 रन 3 4, टीम जीत गई। 10 करोड़ रुपए। मैच खत्म होते ही नवीन जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह आंसू खुशी के थे, यह आंसू संघर्ष के थे। उस गरीब लड़के ने न सिर्फ मैच जीता था, उसने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल दी थी। और असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। मैच खत्म हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन नवीन की जिंदगी अब भी उसी रफ्तार से भाग रही थी। एक के बाद एक फोन कॉल, टीवी चैनल, स्पॉन्सर, बड़े लोग। हर कोई उसी गरीब लड़के से मिलना चाहता था जिसने 10 करोड़ का मैच जिता दिया। लेकिन नवीन सबसे पहले जहां गया वह कोई होटल नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी। वह सीधा अपने गांव खेड़ापुरा लौटा। जब बस गांव के कच्चे रास्ते पर मुड़ी तो जो दृश्य उसने देखा, उसकी आंखें भर आईं। पूरा गांव इकट्ठा था। बच्चे झंडे लेकर खड़े थे, बूढ़े तालियां बजा रहे थे और सबसे आगे उसकी मां खड़ी थी। मां ने उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लिया। बोली, बेटा, तू जीत गया, लेकिन सबसे बड़ी जीत यह है कि तू आज भी वैसा ही है। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, आज मेहनत जीत गई। अगले दिन बैंक वाले गांव आए। इतनी बड़ी रकम गांव में पहली बार आई थी, 10 करोड़ रुपए। गांव वाले हैरान थे। कोई कह रहा था, अब तो पक्का शहर में बंगला बनेगा। कोई बोला, अब ये गांव भूल जाएगा। लेकिन नवीन चुप था। तीसरे दिन उसने गांव की चौपाल में सबको बुलाया, सरपंच, मास्टर, बुजुर्ग, बच्चे, सब। नवीन खड़ा हुआ और बोला, आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। पूरा गांव खामोश। मैंने गरीबी देखी है, मैंने खाली पेट प्रैक्टिस की है। अगर आज मुझे मौका मिला तो सिर्फ इसलिए कि किसी ने मुझ पर भरोसा किया। उसने एक कागज निकाला। इन 10 करोड़ में से मैं अपने लिए सिर्फ उतना रखूंगा जितना एक सादा जिंदगी के लिए जरूरी है। लोग चौंक गए। बाकी पैसों से इस गांव में एक क्रिकेट अकादमी बनेगी,
गरीब बच्चों के लिए। मुफ्त कोचिंग, मुफ्त किट, कोई फीस नहीं। चौपाल में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियां बजने लगीं। एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तू सिर्फ मैच नहीं जीता, तू दिल जीत गया। कुछ दिनों बाद काम शुरू हो गया। मैदान समतल हुआ, नेट लगे, कोच आए। नवीन खुद रोज बच्चों के साथ प्रैक्टिस करता, उन्हें वही सिखाता जो उसने अकेले सीखा था, डर के बिना खेलना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक शाम उसे शहर से फोन आया, क्रिकेट बोर्ड का। आवाज गंभीर थी। नवीन, हमें तुमसे मिलना है, यह सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है। नवीन समझ गया, अब एक नया इम्तिहान सामने है। क्या वह सिर्फ एक टूर्नामेंट का हीरो बनेगा या उसकी कहानी कुछ और बड़ा मोड़ लेने वाली है? शहर से आए फोन ने नवीन को बेचैन कर दिया था। क्रिकेट बोर्ड का बुलावा कोई छोटी बात नहीं थी। अगली सुबह वह बस पकड़कर शहर की तरफ निकल पड़ा। वही पुरानी शर्ट, साधारण पैंट और पैरों में चप्पल। क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस के बाहर बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं, शीशे के दरवाजे, अंदर एसी की ठंडक। नवीन को पहली बार फिर वही एहसास हुआ, मैं यहां फिट नहीं बैठता। मीटिंग रूम में 3 लोग बैठे थे, सूट बूट, फाइलें, लैपटॉप। बीच में बैठे व्यक्ति ने कहा, नवीन, तुमने जो किया वो असाधारण था। नवीन ने सिर झुका लिया, लेकिन उनकी आवाज सख्त हो गई। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। उन्होंने पहली फाइल खोली। ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुम हमारे ब्रांड के लिए खेलते हो तो तुम्हें हर साल करोड़ों मिलेंगे। लेकिन गांव की अकादमी, गरीब बच्चों की बातें, ये सब छोड़ना होगा। फोकस सिर्फ प्रोफेशनल क्रिकेट पर। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर दूसरी फाइल खुली, और यह दूसरा रास्ता, कम पैसा, ज्यादा मेहनत, नेशनल लेवल तक पहुंचने में समय लगेगा, कोई गारंटी नहीं। नवीन ने दोनों फाइलें देखीं। उसे अपने पिता का पसीना याद आ गया, मां के फटे हाथ, गांव के बच्चे जो हर शाम मैदान में उसका इंतजार करते थे। उसने धीरे से कहा, सर, मैं क्रिकेट पैसे के लिए नहीं खेलता, मैं इसलिए खेलता हूं क्योंकि किसी ने मुझे खेलने दिया था। बोर्ड के लोग एक दूसरे को देखने लगे। मैं दूसरा रास्ता चुनता हूं। कमरे में एक पल के लिए चुप्पी छा गई। फिर बीच वाले व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, हमें यही सुनना था। उन्होंने हाथ बढ़ाया, नवीन, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ अच्छे खिलाड़ी नहीं, अच्छे इंसान भी हो। नवीन बाहर निकला तो सांस हल्की लग रही थी। उसे लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कुछ महीनों बाद उसने नेशनल कैंप ज्वाइन किया। यहां कोई उसे गरीब नहीं कहता था। यहां सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, परफॉर्मेंस। नवीन ने मेहनत की, चुपचाप, बिना दिखावे के। 1 साल बाद उसका चयन भारतीय टीम के लिए हो गया। जब उसने मां को फोन किया, मां रो पड़ी, बेटा, आज तेरा सपना पूरा हो गया। नवीन ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे गांव का वो कच्चा मैदान आज भी उसे देख रहा हो। लेकिन उसके लिए जीत सिर्फ टीम में आने की नहीं थी। असली जीत यह थी कि वह बदल गया था, पर अपनी जड़ों से टूटा नहीं था। अब सिर्फ एक आखिरी अध्याय बाकी था, जहां कहानी पूरी होती है। भारतीय टीम की जर्सी पहनना नवीन के लिए सपना था, लेकिन उसी दिन उसे समझ आ गया था कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहा। पहला इंटरनेशनल मैच था, स्टेडियम भरा हुआ, टीवी पर करोड़ों लोग, कमेंटेटर नाम ले रहे थे, नवीन, वही खिलाड़ी जिसने 10 करोड़ का टूर्नामेंट जिताया था। लेकिन इस बार दबाव अलग था। ये शो नहीं था, ये देश के लिए था। पहली पारी में नवीन फ्लॉप हो गया, सिर्फ 7 रन बनाकर आउट। सोशल मीडिया पर लोग बदल गए। जो कल तक हीरो बना रहे थे, आज लिख रहे थे, एक मैच का खिलाड़ी। किस्मत का साथ था। नवीन ने फोन बंद कर दिया, ड्रेसिंग रूम में चुपचाप बैठा रहा। उसे वही पुराना डर वापस आता महसूस हुआ, क्या मैं सच में लायक हूं? रात को कोच उसके पास आए, बोले, नवीन, मैदान में डर दिख रहा था। नवीन ने सिर झुका लिया, सर, पहली बार देश के लिए खेल रहा हूं, गलती हो गई। कोच ने उसके कंधे पर हाथ रखा, गलती सब करते हैं, लेकिन जो दोबारा खड़ा होता है वही खिलाड़ी बनता है। अगला मैच निर्णायक था, सीरीज बराबर थी, आखिरी मुकाबला। इस बार स्थिति और खराब थी। भारत को जीत के लिए चाहिए थे 20 रन 1 ओवर में। नवीन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा था। क्रीज पर सीनियर बल्लेबाज आउट हो गया। अब मैदान में सिर्फ एक नाम गूंजा, नवीन। उसे वही याद आ गया, गांव का मैदान, 10 करोड़ वाला मैच,
मां की आवाज। उसने खुद से कहा, डर फिर आया है, लेकिन अब मैं वही पुराना लड़का नहीं हूं। पहली गेंद, चौका, दूसरी, 2 रन, तीसरी, छक्का। अब 8 रन, 3 गेंद। पूरा स्टेडियम खड़ा था। नवीन ने इस बार आंखें बंद नहीं की। उसने डर को देखा और मुस्कुरा दिया। अगली गेंद, छक्का। मैच लगभग बराबर। आखिरी गेंद पर भारत जीत गया। नवीन ने हेलमेट उतारा। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। इस बार यह जीत सिर्फ मैच की नहीं थी, यह उस भरोसे की थी जो उसने खुद पर किया था। अब बस एक आखिरी अध्याय बाकी था, जहां कहानी पूरी नहीं बल्कि मिसाल बनती है। मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम में शोर था, लेकिन नवीन के भीतर अजीब सी शांति थी। वह जानता था कि आज उसने सिर्फ रन नहीं बनाए, आज उसने खुद को जीत लिया था। अगले दिन अखबारों में उसकी तस्वीर थी। हेडलाइन बड़ी नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। नवीन, मेहनत से बना भरोसा। नवीन को बड़े बड़े ऑफर आने लगे। ब्रांड, विज्ञापन, शो। पैसा फिर से उसके दरवाजे पर था। लेकिन इस बार नवीन बदला हुआ था। उसने चुनकर ही काम किए। वह वही करता जिससे उसकी पहचान नहीं, उसकी सोच दिखे। कुछ महीनों बाद वह अपने गांव लौटा। अब वह खिलाड़ी नहीं, एक जिम्मेदारी बन चुका था। खेड़ापुरा में अब सिर्फ कच्चा मैदान नहीं था, वहां एक पक्का क्रिकेट ग्राउंड था, नेट्स, कोच और ढेर सारे सपने। नवीन बच्चों के बीच खड़ा होकर बोला, मैं आप में से ही हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। एक बच्चा बोला, भैया अगर हमारे पास जूते ना हो तो? नवीन मुस्कुराया, तो नंगे पांव खेलना, लेकिन खेलना मत छोड़ना। उसने अपने पिता के लिए ऊंट गाड़ी की जगह एक छोटी ट्रांसपोर्ट गाड़ी खरीदी। मां के हाथ अब बर्तनों के साबुन से जले नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब अकादमी से पहला बच्चा डिस्ट्रिक्ट टीम में चुना गया। नवीन ने उस दिन चुपचाप मैदान के कोने में बैठकर ताली बजाई। किसी ने उससे पूछा, अब आगे क्या? नवीन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मैं चाहता हूं कि कोई और लड़का मेरी तरह कहानी न बने, बल्कि मुझसे भी आगे जाए। वह समझ चुका था, सफलता अंत नहीं होती, वह शुरुआत होती है दूसरों के लिए रास्ता बनाने की। यह कहानी एक मैच से शुरू हुई थी, लेकिन खत्म एक सोच पर हुई, क्योंकि असली जीत पैसों में नहीं, मौका देने में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम जरूर बताइए।